बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एप्लीकेशन इसकी दो दी हुई हैं हमारी बुक में। एक का नाम है ज़ीरोग्राफ़ी और दूसरी का नाम है इंकजेट प्रिंटर। तो हम फर्स्ट इस लेक्चर में ज़ीरोग्राफ़ी देखेंगे। और अगर ज़ीरोग्राफ़ी की बात करें तो ये ज़ीरोग्राफ़ी एक फ़ोटोकॉपियर मशीन है। फ़ोटोकॉपी मशीन आप डेली लाइफ में, आप कॉलेज की कंटीन पे, आप बाज़ार में फ़ोटोकॉपी करवाते हैं मशीन से। मशीन आपने देखी होगी, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं ये मशीन, फ़ोटोकॉपी मशीन जो आप बाज़ार से या फ़ोटोशॉप से करवाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पेज इसके ऊपर फेस डाउन उल्टा पेज रखते हैं। तो क्या होता है, इसके ऊपर से एक रोड मूव करती है जो कि लाइट फॉल करती है और लाइट निकलती है पेज से आगे ड्रम पे पड़ती है, तो फ़ोटोकॉपी हो जाती है। कैसे होती है वो डिटेल हम अभी देखेंगे इसमें। तो ये जो न्यू मशीन्स आ रही हैं, ये 1 मिनट में तकरीबन 50 फ़ोटोकॉपी भी निकाल सकती हैं, 20 फ़ोटोकॉपीज़ निकाल सकती हैं। जो पुरानी फ़ोटोकॉपी मशीन थी वो 1 मिनट के अंदर 10 या लेस दैन 10 फ़ोटोकॉपी निकालती हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ये जो फर्स्ट टाइम ये अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने ये मशीन इन्वेंट की, जिसका नाम कार्लसन है, इसका नाम है चेस्टर कार्लसन। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर की गई थी। अब इसकी चलते हैं, डिटेल देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमारी डेली लाइफ में भी है। तो इसमें बेसिकली एक ड्रम होता है। ड्रम फ़ोटोकॉपी मशीन का जो मेन पार्ट है, इसको ड्रम कहते हैं। जैसे इंसान का, ह्यूमन बीइंग का जो मेन पार्ट होता है वो दिल होता है। दिल अगर बंद हो जाए, हार्ट पंप करना छोड़ दे, तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसी तरह ये फ़ोटोकॉपी मशीन यानी ज़ीरोग्राफ़ी, इसका मेन पार्ट भी हार्ट, ड्रम कहलाता है। मेन पार्ट इसका ड्रम है। अब ड्रम जो होता है ये बेसिकली बना होता है एलुमिनियम मेटल का। एलुमिनियम एक गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब है इसमें से इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर सकते हैं, इसमें से करंट फ़्लो कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसकी फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो हम डेफिनेशन बुक की वर्डिंग में कर रहे हैं। हमारी बुक में जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है वो ये है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इज़ नोन एज ज़ीरोग्राफ़ी या कॉपिंग। ठीक है, फोटोकॉपियर। इसकी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इज़ नोन एज ज़ीरोग्राफ़ी। ये इसकी होगी डेफिनेशन जो हमारी बुक में फर्स्ट लाइन में भी लिखी हुई है। अब चलते हैं इसकी देखते हैं ज़ीरोग्राफ़ी का मीनिंग क्या है। इधर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़ीरोग्राफ़ी की हाइडिंग लिख लूँ। हम इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम ज़ीरोग्राफ़ी है और इसी का हम जो सेकंड नेम रखते हैं इसको कहते हैं फ़ोटोकॉपियर। फ़ोटोकॉपियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ़ोटोकॉपी मशीन है, फ़ोटोकॉपी करती है। ठीक है, अब इसमें आ जाएं। ये जो आप देख रहे हैं ज़ीरोग्राफ़ी, ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। नंबर 1 ज़ीरो, ज़ीरोस, और नंबर 2 आ रहा है ग्राफिस। अब ये जो ज़ीरो ग्राफिस आ रहा है, ये 2 मीनिंग आ रहे हैं, वर्ड से मिलकर बना है। इसमें इनका मीनिंग होता है, ये जो फर्स्ट आ रहा है ज़ीरोस, ज़ीरोस का इसमें मीनिंग होता है ड्राई, खुश्क, ड्राई कहते हैं। और ग्राफिस आ रहा है, ग्राफिस का मीनिंग होता है राइटिंग। तो इसका मीनिंग हो गया ड्राई राइटिंग, खुश्क राइटिंग। यानी जब आप मशीन से फ़ोटोकॉपी लेते हैं तो वो ड्राई होती है, उसके ऊपर जब आप हाथ ऊपर आप रोल करें तो इंक नहीं लग जाती, वो ड्राई होती है, फ़ोटोकॉपी होती है। ठीक है, तो ड्राई राइटिंग इसका मीनिंग है। ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब ये हमने इसका लिटरल मीनिंग देख लिया। अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन में हम फर्स्ट बात करेंगे डायग्राम की। ठीक है, तो डायग्राम से ही मैं इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट से इसके डिफरेंट बताऊंगा और वहीं से इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। तो नंबर 1 इसमें जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ड्रम। इसका जो मेन पार्ट ड्रम कहलाता है।
मैं यहाँ पे ड्रम की डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम ड्रम होता है। यहाँ पे लेट कर लें कि ये सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम ड्रम है और इसके ऊपर हमने कोटिंग की होती है और जो कोटिंग की होती है वो सिलीनियम की होती है। यानी ये मटेरियल है, यानी मैं इधर यूँ लेट कर लूँ कि यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है और इस एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग की हुई है सिलीनियम की, ठीक है। अब उसके ऊपर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। ये ड्रम है, ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पूरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी एक जगह पे नहीं होता और ये ड्रम रोटेट करता है, ठीक है। ये इसका मेन पार्ट हमने देख लिया। अब ज़रा चलते हैं इस एल्यूमिनियम की तरफ, सिलीनियम को देख लेते हैं। इसमें ये जो एल्यूमिनियम होती है बेसिकली ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं, करंट पास कर जाता है। और ये जो सिलीनियम आ रही है आप देख रहे हैं ऊपर लिखी हुई है सिलीनियम। ये जो सिलीनियम होती है ये फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर का मतलब ये होता है कि ये दिन के वक्त कंडक्टर, लाइट पड़ने पे कंडक्टर बन जाती है और लाइट ना फॉल करे तो ये इंसुलेटर हो जाती है, ठीक है। ये इसकी टू प्रॉपर्टीज होती हैं, टू बिहेवियर्स होते हैं। लाइट फॉल करेगी, फोटो, इस सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है, लाइट फॉल करेगी इस पे तो क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर बन जाएगी। अगर कोई लाइट नहीं पड़ेगी इस पे, यानी डार्क रीजन पड़ेगा, तो ये इंसुलेटर बन जाएगी, ये सिलीनियम की, ठीक है। इसकी हमने देख लिया, ड्रम को हमने डिस्कस कर लिया। ड्रम किसका है, एल्यूमिनियम का, और इसके ऊपर कोटिंग की हुई है, कवरिंग की हुई है, किसकी, हमने इसके ऊपर कवरिंग की हुई है सिलीनियम की। और फिर उसके ऊपर क्या किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड, इसके ऊपर हमने पेज रखा होता है जिसकी हमने फ़ोटो कॉपी करनी होती है। लेट करें ये वो पेज है जिसकी हम फ़ोटो कॉपी करना चाहते हैं और इसके ऊपर ये लेटर लिखा हुआ है, कैपिटल ए लिखा हुआ है। इस कैपिटल ए की मैं फ़ोटो कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। और पेज को उल्टा रखते हैं, यानी इस पेज पे ए लिखा हुआ है, इसको फेस डाउन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इधर साइड पे लैंप होता है और इस लैंप से लाइट निकलती है और ये फॉल करती है इस पेज पे। पेज पे फॉल करने के बाद यहाँ से ये आगे आती है और ये फिर पास करेगी, रास्ते में इधर प्लेस किया होता है लेंस। लेंस फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, लेंस का काम है लाइट को फोकस कर देना, एक पॉइंट पे ले आना। तो लाइट जब लेंस से पास करेगी तो सारी की सारी लाइट ड्रम के ऊपर फोकस हो जाएगी, ये स्प्रेड नहीं होगी, साइड पे स्प्रेड नहीं होगी। तो ये लेंस का पर्पस हुआ कि सारी लाइट ड्रम के ऊपर फोकस कर दे। अच्छा, अब देखें लाइट जब इस पे पड़ेगी पेज पे, तो यहाँ पे लाइट के टू पोर्शन आने हैं। नंबर एक, लाइट का डार्क पोर्शन होगा, डार्क एरिया होगा लाइट का, ठीक है। और दूसरा इधर लाइट का होगा लाइट एरिया। अब ये डार्क एरिया लाइट एरिया का मतलब क्या है, इसको ज़रा समझें। देखें बच्चे, यहाँ पे लाइट आएगी तो लाइट के इस पेज पे पड़ेगी, पेज के टू पार्ट है, एक जहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा वो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी वाइट है। तो होगा क्या, लाइट जब इस एम्प्टी पेज से पड़ेगी, ये जो एम्प्टी जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, वहाँ से लाइट का कौन सा पोर्शन आएगा, लाइट एरिया आएगा। लाइट एरिया आएगा मतलब लाइट आएगी।
और जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कैपिटल ए लिखा हुआ है, तो कैपिटल ए पे लाइट पड़ेगी तो लाइट का कौन सा पोर्शन आएगा? डार्क एरिया आएगा। डार्क एरिया में शेडो आएगा। किसका शेडो आएगा? कैपिटल ए का शेडो आएगा। तो ये दो पोर्शन आएंगे लाइट के, डार्क एरिया और लाइट एरिया। अब ये डार्क एरिया और लाइट एरिया किस पे फॉल करेंगे? ड्रम पे फॉल करेंगे। अब ड्रम पे फॉल करेंगे तो क्या होगा? ड्रम मैंने अभी बताया, ड्रम की एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर कोटिंग है किसकी? सिलीनियम की। और सिलीनियम क्या है? एक फोटो कंडक्टर है। और फोटो कंडक्टर क्या है? फोटो कंडक्टर लाइट पड़ने पे कंडक्टर हो जाता है, और लाइट ना पड़े तो इंसुलेटर हो जाते हैं। तो चलें इधर देखते हैं। अब इधर लेट कर लेते हैं, डार्क एरिया फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? डार्क एरिया फॉल कर रहा है। तो डार्क एरिया किसका आएगा आप बताएं? डार्क एरिया ऑफ कोर्स इस लिखे हुए पार्ट का आना है। तो क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ए लिखा हुआ है। इस ए का डार्क एरिया आएगा और ये इस पे पड़ जाएगा। जब पड़ेगा तो आपको पता है डार्क एरिया पड़ेगा सिलीनियम पे, तो जब लाइट नहीं पड़ेगी तो सिलीनियम क्या हो जाएगी? इंसुलेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये ए पड़ेगा डार्क एरिया, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वैसे का वैसे रिटेन रहेगा, वैसे रहेगा। अब चलते हैं, बात करते हैं लाइट एरिया की। तो लाइट एरिया को अगर हम देखें तो लाइट जब इस पे पड़ेगी तो पड़ने के बाद क्या होगी? लाइट एरिया लेंस से पास करेगा। तो अब ये लाइट एरिया जो आ रहा है, यानी लाइट आ रही है, लाइट ये ड्रम पे फॉल करेगी। तो ड्रम पे फॉल करने से क्या होगा? जब लाइट ड्रम पे फॉल करेगी तो इससे ये होना है कि ये ऊपर जो सरफेस है ये सिलीनियम की है, और सिलीनियम लाइट में क्या हो जाती है? कंडक्टर हो जाती है। और जब कंडक्टर हो जाएगी तो क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से किस में आ जाएगा? सिलीनियम में आ जाएगा। और सिलीनियम के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिलीनियम को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो जब लाइट एरिया फॉल करेगा ड्रम पे, तो ड्रम पे क्या होगा? लाइट पड़ने पे सिलीनियम कंडक्टर हो जाएगी। तो कंडक्टर हो जाएगी तो क्या होगा? ए इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम से ऊपर आ जाएंगे सिलीनियम में, और सिलीनियम पे जितना भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल होता जाएगा। और जब न्यूट्रल होता जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से वैनिश होता जाएगा, मतलब एंड होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो अब देखें, मैं लेट कर लेता हूँ, ये सारा पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो रहा है यहाँ से, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से वैनिश हो गया। अब सिर्फ वही पॉजिटिव रह जाएगा जो डार्क एरिया का है। अब डार्क एरिया मैंने बताया कि डार्क एरिया जब इसके ऊपर फॉल करेगा तो क्या होना है? डार्क एरिया पड़ेगा तो डार्क पे तो सिलीनियम क्या होती है? इंसुलेटर। इंसुलेटर जब होगी तो इलेक्ट्रॉन तो सिलीनियम में नहीं आएगा, इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करता, तो इलेक्ट्रॉन सिलीनियम में नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी जब डार्क एरिया फॉल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज वैसे रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज किस फॉर्म में रहेगा? ये ए की फॉर्म में रहेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्प्रिंकल्ड होगा ना, ये जो बच गया, ये किसकी फॉर्म में इधर आ जाएगा? ए की फॉर्म में। ठीक है, बाकी सारा लाइट एरिया पड़ने से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? वो न्यूट्रल हो गया। ये ए की फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज रह गया, क्योंकि डार्क एरिया कैपिटल ए का आ रहा है। अब देखें आगे क्या कहानी है इसकी, इस मशीन के अंदर आगे क्या हो रहा है। अगर आप गौर करें इसमें तो क्या है, यहाँ पे एक और पार्ट लगा होता है मशीन का, इसको हम कहते हैं टूनर कार्ट्रिज। अब टूनर कार्ट्रिज क्या होती है? तो देखिए बच्चों, आप जब ये इंक वाला पेन यूज़ करते हैं तो इंक पोर्ट होती है, इंक पोर्ट में इंक होती है, तो ये भी इंक पोर्ट है। टूनर कार्ट्रिज भी एक इंक पोर्ट है। इसके अंदर इंक नहीं रखी होती बल्कि ब्लैक पाउडर रखा होता है, और ये जो ब्लैक पाउडर होता है इसको हम टूनर कहते हैं। इस पाउडर पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ब्लैक पाउडर होता है इस टूनर के अंदर। ये जो मैंने इधर ड्रा किया है ये शेप, ये एक्चुअली यहाँ पे स्पेस में होती है। ठीक है, ये 2D डायग्राम है। अगर आप इसको 3D में देखेंगे, ये यहाँ पे लगी होती है। अब यहाँ पे टूनर कार्टर है, इसमें ब्लैक नेगेटिव पाउडर है। अब जब ये पेज ड्रम है, आपको पता है ड्रम रोटेट कर रहा है, ड्रम ये रोटेट करता हुआ ऐसे आ रहा है। जब ये यूं ही आगे आएगा टूनर कार्टेज, तो यहाँ से क्या निकलेगा? ब्लैक नेगेटिव पाउडर स्प्रेड होगा, और ये ब्लैक नेगेटिव पाउडर किस पे जाके स्टिक करेगा? ये सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव पार्ट पे स्टिक करेगा। ब्लैक पाउडर पे नेगेटिव चार्ज है, और ये सिर्फ स्टिक करेगा पॉजिटिव पोर्शन पे, और बाकी कहीं पे ब्लैक पाउडर नहीं गिरेगा, क्योंकि नेगेटिव ब्लैक पाउडर ने इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होना है। अब ये जो आ रहा है, ये ब्लैक पाउडर
इसके ऊपर जब आएगा तो ये अब ये पाउडर की फॉर्म में ये ए लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि पाउडर इधर स्टिक हो गया। अब इस पे क्या लिखा हुआ है, पाउडर की फॉर्म में ए लिखा हुआ आ गया, ठीक है, ये पाउडर अब आ गया। अब क्या होना है यहाँ पे, अब बड़ा सिंपल है, यहाँ पे ना नीचे यहाँ पे पेज हमने प्लेस किया होता है। लेट करें कि यहाँ पे ये पेज है जिसकी हमने क्या करनी है, जिस पे हमने क्या करना है, फोटोकॉपी लेना चाहते हैं, ठीक है, इस पे हम फोटोकॉपी करना। अब ये ड्रम रोटेट कर रहा है, देखें, देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर ए लिखा हुआ, पाउडर की फॉर्म में इसके ऊपर पाउडर पड़ा हुआ है ए की फॉर्म में, ए की शक्ल में, और नीचे पेज है। तो क्या होगा, ये ड्रम रोटेट कर रहा है तो ये पाउडर इसके ऊपर पेज के, ये ड्रम लगेगा, ये इसके पेज ड्रम के नीचे आएगा तो ये पाउडर पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इस पेज पे भी ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ताकि ये ब्लैक पाउडर को अट्रैक्ट कर ले, इसके अपने साथ स्टिक कर ले, ठीक। अब ये क्या होगा, ये पेज इस ड्रम के नीचे से होता हुआ पास करेगा हीटेड प्रेशराइज्ड रोलर्स में से। यहाँ पे लगे होते हैं हीटेड एंड प्रेशराइज्ड रोलर, ये जो मैं रोड्स बना रहा हूँ इनको हम कहते हैं हीटेड एंड प्रेशराइज्ड रूलर्स, ये रूलर्स हैं। अब ये जो पेज जिस पे ये पाउडर फॉल करेगा, ये ए की फॉर्म में पाउडर इसके ऊपर फॉल कर देगा। अब ये सिर्फ पाउडर है, ये इसके ऊपर परमानेंट फोटोकॉपी नहीं हुई है अभी। अगर मैं पेज को पकड़ के श्रिंक करूं तो ये पाउडर उड़ जाएगा। अब क्या होगा, ये इस ड्रम के नीचे से होता हुआ पेज इस हीटेड रोलर में से पास करेगा। पेज इन रोलर्स में से जब आउट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पेज जब आउट होगा, बाहर निकलेगा, तो ये जो पाउडर है वो मेल्ट हो जाएगा, प्रेशर पड़ने से मेल्ट हो जाएगा और उसके ऊपर ड्राई हो जाएगा। जब ड्राई हो जाएगा तो इस पे ऊपर परमानेंटली क्या होगा, ए लिखा हुआ आ जाएगा, इसके ऊपर परमानेंटली ए लिखा हुआ आ जाएगा। ये फोटोकॉपी हो गई हमारे पास, ठीक है, ये फोटोकॉपी मशीन है। इसका जो वीडियो है वो मैं इस वीडियो लिंक जो मैंने वीडियो जो आप YouTube पे देख रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में जाए नीचे, वहाँ पे मैंने एक लिंक शेयर किया है, फेसबुक पेज है मेरा, उस पेज का नाम भी क्या है, फिजिक्स बाय प्रोफेसर मतीन। इस यूट्यूब चैनल का नाम भी क्या है, फिजिक्स बाय प्रोफेसर मतीन। वो मैंने उस पेज का लिंक दिया है जिसपे वीडियो अपलोड की हुई है। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो उस पेज पे ये ले जाएगा, वीडियो ओपन हो जाएगी और ये सारी वीडियोस उसमें दिखाई हुई है, कैसे ये एनिमेट मूव कैसे करता है, कैसे लाइट आती है, कैसे फॉल करती है। तो वो आप एक दफ़ा वीडियो भी ज़रूर देख लें, आपको मूवमेंट जब करती हुई मशीन दिखाई देगी तो बेटर कंसेप्ट होता है, आपको मज़ीद समझ आएगी और अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसकी वर्किंग। मैं आपकी बुक से ना 3 लाइन्स पढ़ने लगा हूँ, जो आपकी बुक में मेन पॉइंट है वो पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसको नोट करें, ठीक है। अब इसमें जो लाइन्स हैं, ये डायग्राम है हमारी बुक में, उस डायग्राम के नीचे अगर आएँ तो दूसरा पैराग्राफ है, इसकी मैं फर्स्ट लाइन्स पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट लाइन देखें, इसमें है इफ़ ड्रम इज़ एक्सपोज टू एन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी कॉपीड। कहता है कि अगर लाइट लाइट क्या करती हैं, डॉक्यूमेंट्स पे यानी पेज पे पड़ती हैं, फॉल करती हैं, द डार्क एंड लाइट एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कोरस्पॉन्डिंग टू एरियास ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो वो उस स्लाइड के क्या आएंगे, डार्क एरिया और लाइट एरिया आएगा, और डॉक्यूमेंट और उस ड्रम पे फॉल करेगा। उसके बाद क्या होगा, द डार्क एरिया रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज। डार्क एरिया जहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वैसे रह जाएगा, रिटेन करेगा। बट लाइट एरिया बिकम्स कंडक्टर लूज देयर पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम न्यूट्रल। तो आपने देखा जहाँ पे डार्क एरिया लाइट एरिया पड़ेगा वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे इंकजेट प्रिंटर। इजाज़त दें, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।